वो कैसे ब्रेक होगा? वो पाकिस्तान तो अब कुछ कर नहीं पा रहा है। जी। नहीं नहीं नहीं, आप पाकिस्तान को बीच में मत लाइएगा। पाकिस्तान एक जो है उसका एक अलग रोल है, नहीं, इसीलिए पाकिस्तान का नाम तो मैंने इसलिए लिया कि वो मध्यस्थता कर रहा है। पाकिस्तान बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव और कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहा है, इस बात को आप समझिएगा। पर पाकिस्तान जो है एज अ मीडिएटर है। पाकिस्तान अपना जो बाकी रीजनल कंट्रीज हैं, जैसे कि कतर हुआ, तुर्की हुआ, सऊदीज हुआ, उन सबके साथ बातचीत कर रहा है, उसकी डिप्लोमेसी चालू है। करें, देखिए आज पाकिस्तान के ताल्लुक इन सब कंट्रीज के साथ अच्छे हैं, और मेरे हिसाब से तो वही पाकिस्तान इज द बेस्ट मीडिएटर अंडर द सर्कमस्टेंसेस। उनकी आप बात करिए उनसे और उनको एंगेज करिएगा। मेरे हिसाब से अगर मुझे सलाह देनी होती हिंदुस्तान की सरकार को तो मैं ये कहता, आप टाइम बर्बाद मत करिए। आप देखिए आज जो पाकिस्तान है वो बहुत कुछ हासिल कर चुका है। जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान की ज्योग्राफी बहुत अच्छी है। पाकिस्तान जो है वो हमारे ही जैसे लोग वहां बैठे हैं। तो आप डिप्लोमेसी की वकालत कर रहे हैं, लेकिन जो इम्पास आ गया है वो कैसे ब्रेक होगा? वो पाकिस्तान तो अब डिप्लोमेसी कुछ कर नहीं पा रहा है। जी। नहीं नहीं नहीं, आप पाकिस्तान को बीच में मत लाइएगा। पाकिस्तान एक जो है उसका एक अलग रोल है। पाकिस्तान लड़ाई थोड़ा ना कर रहा है। कहने का मतलब ये है डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा रोल है, और डिप्लोमेसी से ही ये मसला हल होगा, ये लड़ाई से हल नहीं होगा। आप लड़ाई कर लीजिए जितनी और करनी है, आपका भी नुकसान होगा, अमेरिका का भी होगा, ईरान का भी होगा, वेस्ट एशिया का भी होगा, दुनिया का भी होगा। नहीं, इसीलिए पाकिस्तान का नाम तो मैंने इसलिए लिया कि वो मध्यस्थता कर रहा है। तो जो मध्यस्थ है वो अभी ऐसा लगता है कि निष्क्रिय से हो गए। हो सकता है कि निष्कर्ष मीन्स, बैक चैनल हो रही हो बात। जी। निष्कर्ष का क्या मतलब होता है, सॉरी? निष्क्रिय, इनएक्टिव, उस तरह इनएक्टिव, की ओके। हलचल नहीं दिख रही। नहीं नहीं जी। नहीं नहीं, पाकिस्तान इनएक्टिव नहीं है। पाकिस्तान बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव और कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहा है, इस बात को आप समझिएगा। पर पाकिस्तान जो है एज अ मीडिएटर है। पाकिस्तान अपना जो बाकी रीजनल कंट्रीज हैं, जैसे कि कतर हुआ, तुर्की हुआ, सऊदीज हुआ, उन सबके साथ बातचीत कर रहा है, उसकी डिप्लोमेसी चालू है। उसका रोल कंस्ट्रक्टिव है पाकिस्तान का। आप ये समझिएगा वेस्ट एशिया के अंदर, जब वेस्ट एशिया में फाइनली कुछ डिप्लोमेटिक सोल्यूशन होगा, उसके अंदर पाकिस्तान का एक्टिव रोल होगा। पर अभी जब डिप्लोमेसी के कगार पे खड़े हैं अमेरिका और ईरान, उसमें सिर्फ मीडिएटर है पाकिस्तान, उससे ज्यादा नहीं है। ये कह रहा हूं मैं आपसे। अब मीडिएशन चाहे वो चाइना से करें, चाहे वो ईरान से करें, अमेरिका से करें, देखिए आज पाकिस्तान के ताल्लुक इन सब कंट्रीज के साथ अच्छे हैं, तो वो सबके साथ बातचीत कर रहे हैं। और साथ साथ वेस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं, जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, उनके साथ भी एंगेज्ड हैं, तो उनकी एंगेजमेंट पूरी चल रही है। तो तय होने वाली चीज ये है कि आप ईरान को अपना इक्वल का समझिए डिप्लोमेसी में, आप पाकिस्तान की मदद लीजिए और एक बार फिर से जो है बातचीत शुरू करिए। सबसे आप इम्पोर्टेंट चीज पे बात करिए हरमुज के ऊपर। हरमुज को खोलना है। अब वो कह रहे हैं ईरानी कि आप अपना ब्लॉकेड हटा दीजिए, हम भी कमर्शियल ट्रैफिक जाने देंगे, पर अभी उसमें कुछ भी और भी मसले हैं। अगर हम ये मान के चलें, जो आज दुनिया की बड़ी ताकतें मान रही हैं कि ईरान की सॉवरेनिटी है पर्शियन गल्फ के ऊपर, तो अमेरिका को पहले तो उनसे बात करनी है इस मसले के ऊपर कि आप इसको साहब कैसे कैसे नॉर्मलाइज कर सकते हैं, क्या तरीका होना चाहिए, ये आप तय करिए। वो हो नहीं पा रहा है। अब न्यूक्लियर की बात तो अगले वाली स्टेज पे होगी ना, अभी नहीं हो सकती। तो आपको लगता है कि ये जो युद्ध विराम का सिलसिला है वो यूं ही जारी रहेगा और यूं ही वो बातचीत भी धीरे धीरे जारी चलती रहेंगी, युद्ध की जारी बातें ही होती रहेंगी? जी। मेरे हिसाब से समझदारी इसमें है कि ये जारी रहे और ये तेजी पकड़े, ये मेरी समझ है। युद्ध का रास्ता जो है उसमें कुछ हासिल नहीं करेगा अमेरिका, तो उसको वहां जाना ही नहीं चाहिए। वो हो गया, वो फेज इज ओवर। अब आप जाना चाहते हैं तो जाइएगा, उसमें आपको कौन रोक सकता है? आपकी फौज है, आप कमांडर इन चीफ है, जाइए। पर उसमें अगर कोई भी उनका सेंसिबल एडवाइजर होगा वो यही कहेगा कि साहब आप बैठ के अब डिप्लोमेसी करवाइएगा और पाकिस्तान से बात करिएगा किस तरीके से हम इसको दोबारा फिक्स कर ले।
और मेरे हिसाब से तो वही पाकिस्तान इज द बेस्ट मीडिएटर अंडर द सर्कमस्टांसेस। उनकी आप बात करिए उनसे और उनको एंगेज करिएगा। ये है प्रवीण जी, मैं थोड़ा सा इसको दूसरे मसले पे ले जा रहा हूँ। जी। मसला भारत पाकिस्तान का है। इस हाँ। बीच में कुछ संकेत आए हैं कि दोनों के बीच में बातचीत जैसी कुछ हो सकती है, हो भी रही है, 2 हम्म, राउंड की हो चुकी है। आरएसएस के नेतागण भी अब बहुत ही बिल्कुल बदले हुए विचार पेश कर रहे हैं। होसबोले के बयान को हम्म, आपने देखा होगा। हम्म। क्या आपको लग रहा है कि कहीं कुछ बात आगे बढ़ रही है? देखिए, मुझे ये पता नहीं है कि बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है। मैं ये चाहता हूं कि ये बढ़नी चाहिए और तेजी से बढ़नी चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि इसमें ट्रैक 2 और ट्रैक 1.5 का कोई मतलब नहीं है। मैं समझता हूं फॉरेन जो है, दोनों एनएसएस को, उनकी तरफ का जो एनएसए है वो आर्मी ऑफिसर है, वो है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक जो डीजीपी है आईएसआई के। तो उनकी तरफ आर्मी ऑफिसर है, हमारे यहाँ आईपीएस ऑफिसर है। तो साहब, सबसे तो पहले आप बातचीत करिएगा दोनों, चाहे आप बैक चैनल कर लीजिए, पब्लिक मत करिए। और जो हमारी दोनों जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उसको पहले तो नॉर्मल करिएगा, जिससे कि जो दोनों हमारी हाई कमीशन है वो स्टाफ पूरा काट दिया है उसको आप पूरा ले आइए। क्योंकि अगर स्टाफ नहीं होगा तो एंगेजमेंट कैसे होगी? पहले तो वो कर लीजिए आप। वो मेरी सोच है। दूसरी, अगर जब आप ये कर लेते हैं तो देखिए, आपका ये कहना, हिंदुस्तान का कहना, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। अरे साहब, अगर आप दोनों में एक साथ बात करेंगे दोनों ठीक हो जाएंगे। वो इसलिए टेरर कर रहे हैं क्योंकि आप टॉक नहीं कर रहे हैं। आप टॉक की हामी भर दीजिए तो वो टेरर भी बंद हो जाएगा, उधर आप बात कर लीजिए। कहने का मतलब ये है, ये वक्त बर्बाद मत करिए। मैं क्यों बोल रहा हूं वक्त बर्बाद मत करिए? उसका कारण ये है कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। मेरे हिसाब से अगर मुझे सलाह देनी होती हिंदुस्तान की सरकार को तो मैं ये कहता, आप टाइम बर्बाद मत करिए। आप देखिए, आज जो पाकिस्तान है वो बहुत कुछ हासिल कर चुका है। जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान की ज्योग्राफी बहुत अच्छी है। पाकिस्तान जो है वो हमारे ही जैसे लोग वहाँ बैठे हैं, हमारी उनसे पुरानी सिविलाइजेशनल जान पहचान है, अनजान लोग तो है नहीं। अब जहां तक मामला है कि कश्मीर का मामला है, वो कब कह रहे हैं कि कश्मीर कल हल करना है? अगर आप कहते हैं कि हमें सिर्फ बात करनी है पीओके और टेरर पे, चलिए उसी से बात शुरू कर लीजिए। देखिए, आपको ये भी समझना है, जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो भी किया था, आज जो पूरा थिएटर ऑफ वॉर है जो पाकिस्तान जो देख रहा है वो कश्मीर से लद्दाख तक देख रहा है। और चाइना जो है वो पाकिस्तान के पीछे नहीं खड़ा है, उसके साथ खड़ा है। अब ये भी खबरें आ गई हैं। तो पीछे वाला काम भी खत्म हो गया कि साहब वो उसको हथियार दे रहा था, हम सब बोल रहे थे अरे भाई वो तो वहीं खड़ा है। इसका मतलब जब भी वो कोई हथियार वहां देगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तानी उसको नहीं चलाएंगे, पाकिस्तानी ही चलाएंगे, काबिल है उनकी एयरफोर्स। मैं ये कह रहा हूं कि चीन इसलिए वहां खड़ा है, उसको 3 फायदे हो रहे हैं। एक फायदा ये हो रहा है कि जैसे हम एक बोलते हैं कॉम्बैट लड़ाई करना, कॉम्बैट सपोर्ट, उसको सपोर्ट देना कि लड़ाई से पहले हवाई जहाज वगैरह सब ठीक है, उनका हवाई जहाज है तो वो उसको दे सकते हैं कॉम्बैट सपोर्ट। तो ये फायदा हो गया। दूसरा फायदा ये हो जाता है कि वहां अगर चीन के अपने आदमी बैठे हैं, उन्हीं की कंपनी के इंजीनियर बैठे हैं, तो वो जो ऑपरेशनल वैलिडेशन होता है कि हथियार को हम इस दिखा पाए कि इसने कामयाबी करी है, तो उनको वो भी हो जाएगा। तीसरा, एक सीधा मैसेज हिंदुस्तान को दे रहे हैं कि भाई मैं उनके साथ खड़ा हूं, आप बातचीत करो। और यही शी जिनपिंग भी जब यहाँ आए थे अक्टूबर 2019 में तो बात हुई थी, बातचीत करो। तो मैं तो इसके फेवर में ही नहीं हूं कि आप ट्रैक 1 चलाइए, ट्रैक 2 चलाइए, 2 साल बर्बाद कर दिए, 3 साल। अरे आप करिए, फौरन बातचीत शुरू करिए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़ाइए और सारे काम को इसी 2026 में निपटा दीजिए, जिससे कि 27 में बातचीत शुरू हो जाए। नहीं, लेकिन राजनीतिक मजबूरियां भी तो होती हैं सरकारों की। यहाँ भारत में माहौल बनाना होगा कि हम जो कर रहे हैं बिल्कुल माहौल 360 डिग्री, तो 360 डिग्री पलट कैसे जाए। अरे साहब सुनिए ना, माहौल बन गया है। अगर आरएसएस के नंबर 2 बोल रहे हैं
उसके खिलाफ किसी ने बयान दिया? नहीं दिया ना। अरे आज किसी ही ने आर्मी चीफ का बयान आपने देखा होगा, क्या बोल रहे हैं, नक्शे से देखिए मिटा देंगे वगैरह वगैरह। देखिए देखिए आर्मी चीफ का जहां तक ताल्लुक है, मैं बता सकता हूं आपको, मुझे बहुत अफसोस होता है कि आर्मी चीफ पॉलिटिशियन की लैंग्वेज बोल रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, मैं पहली बार आर्मी चीफ को मिला था 1978 में, जब ये उपेंद्र नौकरी में भी नहीं थे। उस समय आर्मी चीफ थे जनरल ओपी मल्होत्रा। मैं आपको बता रहा हूं 78 की बात, और ये बात थी टैंगा वैली की, अरुणाचल प्रदेश में। तो जो आर्मी चीफ होते हैं वो आर्मी की बात करते हैं। आर्मी चीफ पॉलिटिकल स्टेटमेंट पब्लिक में नहीं देते। दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग कि मैं भूगोल मिटा देंगे, इतिहास में क्या बोल रहे हैं आप? ये अगर किसी को बोलना है, आप पॉलिटिशियन को बोलने दीजिए ना, उनका काम है, वो बोल रहे हैं, ठीक है, हम अच्छा लगता है रक्षा मंत्री बोले हम पीओके ले लेंगे, हम ये करेंगे, करिए साहब। रक्षा मंत्री तो रोज बोल रहे हैं, राजनाथ सिंह तो लगभग हर दिन दोहरा रहे हैं। भाई उनका काम है बोलना, अच्छी बात है, बोलिए आप। पर आर्मी चीफ को तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि आर्मी चीफ जब कोई बात बोलते हैं तो आम जनता जिनको समझ नहीं है मिलिट्री मैटर्स की, वो आर्मी के जो लोग होते हैं उनको सीरियसली लेते हैं कि अच्छा साहब आप भूगोल कर देंगे, इतिहास। अरे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमें देख नहीं लिया। चीन अगर उनके साथ खड़ा है, आप क्या कर लेंगे? अब मैं इस मसले पे और नहीं बोलना चाहता हूं, बट दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। ये आर्मी चीफ को शोभा नहीं देता है इस तरीके की स्टेटमेंट्स देना, जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है। पर हम बात कर रहे थे बातचीत की, तो मैं ये समझता हूं कि जो आरएसएस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जो मैं समझता हूं नंबर 2 हैं, अगर उन्होंने बयान दिया है और मुझे लगता है बहुत अच्छा बयान है, तो उस बयान के ऊपर सरकार को रास्ता मिल गया है, एक रास्ता खुल गया है। बाकी लोगों की अहमियत है नहीं, क्योंकि सबको बोल देंगे ये एंटी नेशनल है। मैं कितने टाइम से बोल रहा हूँ, सालों साल से बोल रहा हूँ, पाकिस्तान से बात करिएगा वो कह देते हैं ये आईएसआईएस को पैसे देती है। तो क्या कह सकते हैं इन लोगों का? पर अगर वो बोल रहे हैं तो वो ऑब्वियसली रास्ता खोल रहे हैं इंडिया के लिए, और इंडिया के लिए जरूरी है बातचीत करना। मैं इस बात पे बिल्कुल कायम हूं। पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ गई है बहुत ज्यादा, पाकिस्तान की लोकेशन ऐसी है, कनेक्टिविटी है। आज पाकिस्तान जो है वो बहुत दूर तक सोच रहा है, गल्फ के आगे देख रहा है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में देख रहा है, रशिया को देख रहा है। पाकिस्तान वहां पे कनेक्टिविटी बना रहा है। देखिए पाकिस्तान का जहां तक ताल्लुक है, उनके जो जनरल्स हैं, और स्पेशली अब जैसे उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, एक खास बात क्या है पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर की, कि वो फॉरेन पॉलिसी भी समझते हैं, जियो पॉलिटिक्स भी समझते हैं, और मिलिट्री मैटर्स भी समझते हैं। और जहां तक पाकिस्तान एयरफोर्स का सवाल है, वो एक प्रोफेशनल एयरफोर्स है। मैं देखिए आपका जो भी एडवर्सरी है, चाहे पाकिस्तान है, चाइना है, उसको रन डाउन करना कि वो ये है, और देखिए वो तो हमारे बारे में भी 10 बातें बोल सकते हैं, उससे हासिल क्या होगा? मैं ये कह रहा हूं। चलिए मैंने बहुत लंबा आपको